नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है पावर ऑफ कंसंट्रेशन बाय विलियम वॉकर अकिंसन। ये किताब विलियम अकिंसन की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में हमारी मदद करती है। हम सबके दो मन होते हैं, एक हमें सपनों की ओर खींचता रहता है तो दूसरा हमें उस रास्ते से पीछे खींचता है। हम जिस मन पर एकाग्र होते हैं यानी कॉन्सेंट्रेट करते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। दोनों मन हर वक्त हम पर अपना अपना कंट्रोल यानी नियंत्रण पाने की कोशिश करते रहते हैं। हम में से कई लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती। इसका कारण ये है कि किताब पढ़ना या समझना काफी नहीं है, उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि घोड़े को हम पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीना तो उसे ही पड़ेगा। जिंदगी हमें हमेशा आगे बढ़ने के, प्रगति करने के मौके देती है। बस सवाल ये है कि क्या हम उस मौके का फायदा लेते हैं या नहीं। हमें हर महीने की 1 तारीख को शांति से बैठकर ये समझना जरूरी है कि हमने पिछले महीने में कितनी प्रोग्रेस यानी प्रगति की है। सफलता का ये रहस्य सीक्रेट है कि हम जहाँ भी हैं वहां से हर वक्त हमें अपनी प्रगति यानी प्रोग्रेस की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहना जरूरी है। हम जो कुछ सीख सकते हैं हमें सीखना जरूरी है। अपनी इच्छाओं को ठीक से जांचिए, परखिए, उसके बाद उन्हें मन की आंखों से देखना शुरू कीजिए। उनके मानसिक चित्र यानी मेंटल इमेजेस बनाइए और उन्हें तब तक देखते रहिए जब तक वो हकीकत नहीं बनते। अपने आप को उससे बिल्कुल डाइवर्ट मत कीजिए, मन को उससे हटने मत दीजिए। अगर मन इधर उधर जाए तो उसे उन्हीं इमेजेस पर खींच लाना है। अपने मन की ताकत को सिर्फ विश या इच्छा करने में जाया मत कीजिए। जैसे मन को शांत करने के लिए हम विचारों को, शरीर को शांत करते हैं और फिर हम उस शांति की अवस्था को महसूस करते हैं, कि उसी तरह हमें उस अवस्था में पहुंचकर एकाग्र होने की यानी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। आदतें हमें बनाती या बिगाड़ती है, इसलिए हमें अपनी आदतों को जांचना परखना बहुत जरूरी है। अगर वो हमें बिगाड़ रही हैं तो हमें उन्हें बदलने की कोशिश करनी है। अगर वो हमारे लिए अच्छी हैं तो उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी है। आदतों से भी हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन मजबूत होती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें आदतें डालनी पड़ती है, जैसे कि किसी भी एक चीज पर पूरे 5 मिनट शांति से बैठकर कंसंट्रेट करना। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद 5 से 10 मिनट ऐसे टाइम को बढ़ाते रहने से हमारी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्र होने की शक्ति बढ़ने लगती है। हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आदतें ऑटो मोड पर चली जाती है, पक्की हो जाती है और उनकी ताकत भी बढ़ जाती है। ऐसे वक्त उन्हें बदलना थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए हमें हमारी नर्वस सिस्टम यानी चेता संस्था को हमारा दोस्त बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी पुरानी गलत आदतों को जो हमारे लिए सही नहीं है हटाकर नई अच्छी और सही आदतों की प्रैक्टिस कर सके। जब हम नई आदत की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसे तब तक रोज रोज करते रहना जरूरी है जब तक वो हमारी आदत न बन जाए। मतलब अच्छी नई आदतों की प्रैक्टिस करते वक्त कोई छूट नहीं लेनी है या आज जाने दो, आज के दिन रहने दो, ये कहना बिल्कुल नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके उन सही आदतों की प्रैक्टिस हमें शुरू करना जरूरी है। जैसे कल करने से बजाय आज ही शुरू करना है। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी का एक नो एक्सक्यूजेस नाम का बुक है, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझाता है, जिसकी समरी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। इसमें हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इसे करने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज बताया गया है, तो आइए इसे करके देखते हैं। किसी भी आरामदायक जगह पर बैठिए और देखिए कि कितनी देर तक आप बिना हिले, बिना कुछ किए, जैसे कि टीवी देखना, गाने सुनना, सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल हैंडलिंग, कुछ भी नहीं, शांति से सिर्फ बैठना है। ये आसान नहीं है, हमें अपना पूरा ध्यान शांति से बैठने में लगाना पड़ता है। जब हम इसे पहली बार करते हैं तो हम 10 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि मैंने जब इस प्रैक्टिस को शुरू किया था तो मैंने 5 मिनट से शुरुआत की थी। जब मैं आराम से 5 मिनट तक शांत बैठने लगी तो फिर मैंने धीरे धीरे टाइम को बढ़ाकर 10 मिनट, फिर 15 मिनट ऐसे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें तनाव या जोर नहीं डालना है। अपने ऊपर ये जोर नहीं देना है कि बिल्कुल मुझे शांत बैठना है, हिलना नहीं है, ऐसे टेंस नहीं होना है। हमें
इस एक्सरसाइज में शरीर के साथ साथ मन को भी शांत और आरामदायक स्थिति में लाना जरूरी है। धीरे धीरे जब आप इसे अच्छी तरह से करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अजीब सुकून, एक अजीब शांति महसूस होती है सिर्फ कुछ देर शांति से बैठने से। और फिर धीरे धीरे इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर भी यानी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ने लगती है। हमें ये भी पता चलने लगता है कि हमें अपनी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब हमारे पास मौजूद है। हमें अपना कीमती वक्त औरों के बारे में बातें करने में या उनके बारे में सोचने में नहीं गंवाना है। इससे हम अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को जो औरों के बारे में हैं बताने पर कंट्रोल कर पाते हैं और यही नियंत्रण हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। दूसरा एक्सरसाइज वो बताते हैं कि एक घड़ी यानी वॉच जिसमें सेकंड कांटा भी हो उसे सामने रखिए और 5 मिनट तक सिर्फ उस सेकंड के कांटे को घूमते हुए देखते रहिए। जैसे जैसे वो घूम रहा है आप उसे देखते जाइए। इससे अपने आप शरीर के साथ मन भी शांत हो जाता है। इन दोनों एक्सरसाइज को करते वक्त जितना हो सके पहले शरीर को स्थिर यानी स्टिल रखने की कोशिश कीजिए और शरीर जब स्थिर होने लगेगा फिर मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइजेस कहने में, समझने में जितने आसान लगते हैं उतने ही करने में मुश्किल है, लेकिन करते रहने से आपको जो कुछ भी मिलेगा, तुरंत कंसंट्रेट होने का हुनर, 100% फोकस्ड रहने की आदत, इनका कोई मोल नहीं हो सकता। एक बार हम जब कंसंट्रेशन को अच्छे से करने लगते हैं तो इस अवस्था में हम अपने मन से कोई भी सवाल, मार्गदर्शन यानी गाइडेंस पूछ सकते हैं। सिर्फ तुरंत जवाब मिलना चाहिए ये अपेक्षा नहीं रखनी है। इस फोकस्ड स्टेट में, एकाग्रता की अवस्था में पूछे गए हर सवाल का जवाब हमें मिलता ही है। ये मेरा अनुभव है। याद रखें कि ये सवाल सिर्फ खुद के बारे में ही होना जरूरी है। हमें जो भी दिल से अच्छा लगता है उसे करने में हमें कभी भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो इच्छा हमारी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। जितना हम अपनी आइडियाज़ यानी कल्पना पर कंसंट्रेट करेंगे वो हकीकत बनेगी। विचारों पर कंसंट्रेट यानी एकाग्र होने से असंभव बातों को भी हम संभव बना सकते हैं। जितना हम अपने कंसंट्रेशन पावर को यानी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी हमारी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, विलियम अकिंसन की बताई हुई इन एक्सरसाइजेस को, इन टिप्स को फॉलो करते हैं आज से ही और अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाकर अपने सपनों को सच बनाते हैं। धन्यवाद।